बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आतंकी हमले से जुड़ी हुई। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना के 5 जवान शहीद हुए हैं। आतंकियों के हमले में सेना के 5 जवान घायल भी हुए हैं। आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर घात लगाकर फायरिंग की। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। तो सेना के वाहन पर यह आतंकी हमला हुआ है और इस हमले में 5 जवान शहीद हुए हैं, 5 घायल हुए हैं। और अभी इस वक्त जो जानकारी मिल रही है वो ये कि आतंकियों के लिए सर्च अभियान चलाया जा रहा है, उनके साथ एनकाउंटर जारी है। कोटवा भी करा दे तो बस करा दे तो वक्त चले गल करा मेरी एक पार्टी नहीं आ रहा, वो 2 पार्टियां ने एक कोटवा वर्धना हायर है वो कोटवा चला हाँ एक पीछा नाला है वहाँ मैंने पार्टी गाड़ियों का अटैक किया था, वो बिछड़ गए ना, 2 पार्टियां कर दी, ऊपर से भी कार्रवाई। तो जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों ने एक बार फिर से कायराना हमले को अंजाम दिया है। बदनोता के बरनूर इलाके में जेंडा नाले के पास सेना के 22 गढ़वाल राइफल्स के वाहन पर आतंकियों ने अचानक से हमला किया और हमले के वक्त वाहन में 10 जवान सवार थे। आतंकियों ने पहले ग्रेनेड फेंका और फिर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन आतंकवादी पास के जंगल में भाग गए। सेना के काफिले पर हुए इस आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए हैं। आतंकियों की तरफ से फायरिंग में 5 जवान घायल भी हुए हैं। घायल जवानों का इलाज आर्मी अस्पताल में चल रहा है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। और आइए जल्दी से एक नजर डालते हैं इस साल हुए मुठभेड़ और आतंकी हमले पर। सबसे पहले कश्मीर में इस साल हुए आतंकी हमले आपको बता दें। देखिए 12 जून 2024 को डोडा जिले में पुलिस चौकी पर हमला हुआ और 9 जून 2024 को रियासी जिले में यात्री बस पर हमला हुआ जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। वहीं 10 मई 2024 को पुंछ जिले के सानई टॉप में मुठभेड़ हुई और 4 मई 2024 को पुंछ में वायुसेना के काफिले पर आतंकी हमला हुआ। वहीं 12 जनवरी 2024 को पुंछ में सेना के काफिले पर गोलीबारी की गई। तो देखिए ये जानकारी है कश्मीर में इस साल कितने आतंकी हमले हुए हैं। और इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी अंकित भट्ट हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अंकित, इस पूरे हमले को लेकर के क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि कहा जा रहा है 5 जवान शहीद भी हो गए हैं और कई आतंकियों को नेस्तनाबूद भी किया गया है। देखिए, कल आतंकियों की तरफ से तकरीबन 3-3:30 बजे के करीब भारतीय सेना की जो वाहन है उस पर फायरिंग की गई। हालांकि सेना की तरफ से भी रिटेलिएशन जो है वो किया गया। वहीं इस आतंकी हमले में भारतीय सेना के जो 5 जवान हैं वो शहीद हो जाते हैं और वहीं जो 5 जवान हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं, जिनका उपचार इस वक्त मिलिट्री हॉस्पिटल में चल रहा है। लेकिन पूरे इलाके में सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। हम आपको इलाका दिखाने की कोशिश करेंगे कि कितना डेंस फॉरेस्ट है ये और चुनौतियों से भरा हुआ ये इलाका है। ये तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से ये जो पूरा इलाका है काफ़ी ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है। और जैसे ही इलाके के अंदर सेना सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जो सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षा बलों के सामने है वो है ये डेंस फॉरेस्ट। वहीं आपको बता दें कि कल से ही लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से जो ऑपरेशन है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द उन आतंकियों की धरपकड़ की जा सके, उन आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जा सके जिन्होंने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया है। चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, चाहे वो भारतीय सेना हो या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, पूरे इलाके में यहाँ पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाए हुए हैं ताकि जल्द से जल्द उन आतंकियों की धरपकड़ की जा सके। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से ये हमला हुआ है ये ऐसा लग रहा है कि आतंकियों की तरफ से पूरी तरीके से प्लान किया गया हमला था, क्योंकि भारतीय सेना की वाहन उस तरफ जाती है और आतंकियों की तरफ से जो फायरिंग है वो इस वाहन पर की जाती है। हालांकि सेना की तरफ से भी जो रिटेलिएशन फायर है वो किया जाता है और उसके बाद जो री-इंफोर्समेंट टीमें हैं, चाहे वो सेना की हो, जम्मू कश्मीर पुलिस की हो, उसको मौके पर भेजा जाता है। और लगातार कल से ही जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, सेना है, लगातार ऑपरेशन चलाए हुए हैं आतंक के खिलाफ।
और कोशिश प्राथमिकता सेना की ये है, जम्मू कश्मीर पुलिस की ये है कि जल्द से जल्द उन आतंकियों की धरपकड़ की जा सके। लेकिन चुनौतियां जो इस समय सेना या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस के सामने हैं वो है ये घने जंगल, क्योंकि आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके के ये पूरा इलाका है, टोपोग्राफी आप देखिए। और यहाँ पर जो सेना है, जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, वो लगातार इस इलाके में हर एक इलाके को चप्पे चप्पे को यहाँ पर खंगाल रही है। कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इस आतंकी हमले में जितने भी आतंकी शामिल थे उनको जल्द से जल्द ढूंढा जाए, उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। लेकिन एक अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट है जो निकल कर सामने आ रही है, वो ये कि कश्मीर टाइगर आतंकी संगठन जो है उसने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। लेकिन अभी तक जो ऑफिशियल वर्जन है वो अभी तक ठीक है। अंकित, आप नजर बनाए रखें, हम लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कड़ी प्रतिक्रिया आई। रविंद्र रैना ने कहा, घाटी में पाकिस्तानी आतंकियों का सफाया चुन चुन कर किया जाएगा। कायर पाकिस्तानी आतंकवादी छिपकर जिन्होंने पीठ पर वार किया है, इनको इस दुस्साहस की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों का हमारी सेना ने चुन चुन कर पहले भी सफाया किया है और आगे भी इनके हर षड्यंत्र को विफल किया जाएगा। पीएम मोदी ने पुतिन का आभार जताया है। पीएम मोदी रूस के दौरे पर हैं। नोवो ओगारेवो में स्वागत पर धन्यवाद उन्होंने किया है। द्विपक्षीय वार्ता से पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया। भारत और रूस के बीच दोस्ती और मजबूत होगी, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। देखिए, ये उस दौरान की तस्वीरें हैं जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात हो रही थी। और हिंदी में सबसे पहले पुतिन की ओर से जो ट्रांसलेटर थे उन्होंने स्वागत किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। औपचारिक बातचीत कल होने वाली है। Сегодня мы можем в такой домашней обстановке спокойно। और मॉस्को में रूस भारत शिखर सम्मेलन आज, जी हां, 22वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। संबंधों के विस्तार पर पुतिन के साथ करेंगे चर्चा। भारतीय समुदाय को भी आज करेंगे संबोधित। क्रेमलिन में पुतिन से होगी औपचारिक बातचीत। और पुतिन के लिए पीएम मोदी से मुलाकात कितनी अहम है, इन तस्वीरों से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। पीएम मोदी जैसे ही पुतिन के घर पहुंचे, पुतिन उनके स्वागत के लिए खड़े थे। पुतिन ने दोनों हाथ खोलकर पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी जैसे ही पास आए, पुतिन ने पहले हाथ मिलाया, फिर पीएम मोदी को गले लगाया। राष्ट्रपति पुतिन पीएम मोदी को अपने साथ लेकर गार्डन की तरफ आगे बढ़े, जहां दोनों नेताओं ने चाय पर चर्चा की और यहां पर बातचीत की। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतिन ने अपने आवास पर स्वागत किया। ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि दोनों नेताओं के बीच की बॉन्डिंग कैसी है, दोनों देशों के बीच के रिश्ते कैसे हैं और इक्वेशन कैसा है। बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस का। अपने तीसरे कार्यकाल में पहली बार रूस पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। परम दोस्त, आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है आपको। मॉस्को पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपने आवास पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की बधाई दी। और पीएम मोदी ने भी क्रेमलिन में ग्रैंड वेलकम के लिए राष्ट्रपति पुतिन का धन्यवाद किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यापक बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर समझौता होने की उम्मीद है। मीटिंग में किन किन मुद्दों पर बातचीत होगी उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। महत्वपूर्ण विषय क्या होंगे? जी हां, मोदी पुतिन की मीटिंग पर दुनिया भर की निगाहें। द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने पर दोनों नेता जोर देंगे और यूक्रेन युद्ध के हालात पर भी चर्चा होगी और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग पर भी बात होगी। रक्षा समझौता जो कि बेहद महत्वपूर्ण है दोनों देशों के बीच, उस पर मुहर लगेगी। फाइटर सुखोई 57 पर करार संभव है। इसके अलावा ऊर्जा, मैन्युफैक्चरिंग, फर्टिलाइजर सेक्टर पर भी बात होगी दोनों नेताओं के बीच। मनीष झा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे उनसे हम बात करते हैं। मनीष, सारे मुद्दे लगातार हम देख रहे हैं कि किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। अनौपचारिक मुलाकात भी हो गई, औपचारिक बातचीत भी होगी और समझौतों पर मुहर भी लगेंगी। क्या लेकर भारत लौटेगा रूस से, आपको क्या लग रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री
मोदी की इस यात्रा को आप बहुत हद तक इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के तौर पर देख सकते हैं, जिसमें अभी जो भारत और रूस के बीच जो आर्थिक संबंध है उसको किस तरह से पुख्ता किया जाए। क्योंकि अभी सबसे बड़ा कंसर्न भारत के लिए क्या है? सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि हम रूस से जो तेल मंगाते हैं उसका हम पेमेंट कैसे करेंगे। हम रुपए और रूबल के रूप में करना चाहते हैं, और रुपए और रूबल में दिक्कत ये है कि रूस का कहना यह है कि जितनी मात्रा में करीब 60 बिलियन डॉलर के बराबर का जो रुपए है वो रूस के पास पड़ा हुआ है, लेकिन भारत से वो वैसा उतना सामान नहीं मंगाता, तो वो उनके बैंकों में रखा हुआ है। तो ये करेंसी कौन सी होनी चाहिए? क्योंकि एक अल्टरनेटिव करेंसी चाइनीज करेंसी की बात होती है, जिसके लिए हम तैयार नहीं है। दूसरी बात यह है कि रूस अनेक तरह से, चाहे परमाणु ऊर्जा के मामले में हो या फिर फर्टिलाइजर के मामले में हो, वो जो हमें सामान सप्लाई करता है उस सामान की आबाद आपूर्ति होती रहे। जैसे मेरी खबर यह है कि परमाणु ऊर्जा के मामले में एक बड़ा करार आज आपको देखने को मिलेगा। रूस कुडनकुलम परमाणु प्रोजेक्ट में आगे बढ़कर कैसे इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करे, तो इस तरह की चीजें भी सामने मिलेगी। लेकिन हाँ, इससे बड़ा जो होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल स्टेज पर किस भूमिका में आएंगे, वो आपको बहुत हद तक बिल्कुल साफ दिख जाएगा इस रूस की विजिट के बाद। बिल्कुल मनीष, ये विजिट अपने आप में कई मायनों में महत्वपूर्ण है। जी हाँ, एक और अपडेट है। मोदी के मॉस्को दौरे से जुड़ी एक बड़ी खबर है। मॉस्को दौरे से जुड़ी हुई रूसी फौज में भारतीयों को लेकर के बात हुई है। पीएम मोदी और पुतिन में हुई है बातचीत। पुतिन ने सभी भारतीयों की वापसी पर अपनी सहमति दी है। करीब 200 भारतीय रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे हुए हैं। मॉस्को दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अभी भी भारत और ने बातचीत की है रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे हुए भारतीयों को लेकर के। हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, ये जो बातचीत हुई है कि कई भारतीय अभी भी फंसे हुए हैं रूस और यूक्रेन की वॉर में, क्या इन्हें इवैक्यूएट करने पे या इनको लेकर के किसी नतीजे पर पहुंचा गया है? इस बातचीत में क्या तय हुआ है? देखिए, डिनर के दौरान दोनों नेताओं के बीच इस बात को लेकर बहुत गंभीर रूप से चर्चा हुई है। राष्ट्रपति पुतिन ने भी कहा कि वो भी चाहते हैं कि जो भारतीय वहां फंसे हैं उन सबको तत्काल वहां से निकाला जाए और वो अपने देश सुरक्षित लौट कर जाएं, और इसके लिए उन्होंने कहा कि रूस की तरफ से हर संभव मदद की जाएगी। क्योंकि मुश्किल ये है कि जो लोग वहां फंसे हैं वो एजेंट के धोखेबाजी की वजह से वहां पर फंसे हैं। ऐसे में रूस की सरकार के पास भी उसका डेटा आधिकारिक तौर पर नहीं है। तो ऐसे में भारत और रूस के जो अधिकारी हैं वो मिलकर इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, पूरा डेटा देंगे, और फिर रूस सैद्धांतिक रूप में इसके लिए सहमत हो गया है। अभी तक 2 भारतीय उस युद्ध क्षेत्र में मारे जा चुके हैं, जबकि जितने दर्जनों से अधिक जो लोग फंसे हुए हैं उन सबको तत्काल निकाला जाए, इसको लेकर राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी सहमति दे दी है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस अपडेट के लिए, हमसे जुड़ने के लिए।